Students, dear student, this is Atul Tyagi and this is class 12 physics. We are studying here chapter 2nd. In the previous videos we were studying about network problem based on capacitors, and in this video we will study some more questions based on the previous questions. यहाँ पर हमको एक इस टाइप का नेटवर्क दिया हुआ है. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. यहाँ पर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं. ये पॉइंट ए इधर चलेगा, इधर भी और इधर भी. तो ये पॉइंट ए से सारे के सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं और यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर्स या कोई रेजिस्टेंस वगैरह कंसीडर नहीं किया गया है, ना ही कोई लगाया गया है. तो इसलिए ये पॉइंट बी यहाँ भी होगा, यहाँ भी कंसीडर किया, यहाँ भी और यहाँ भी. इस टाइप से पॉइंट ए और बी के बीच में चारों के चारों जो कैपेसिटर्स हैं वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंसीडर किए जाएंगे. तो इसका जो न्यू फॉर्म हो सकती है वो इस टाइप से हो सकती है. इसे पॉइंट बी कंसीडर कर लेंगे और इसे पॉइंट ए कंसीडर कर लेंगे. इसमें किसी को मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. 5 माइक्रोफेरड, 7 माइक्रोफेरड, 9 माइक्रोफेरड एंड 11 माइक्रोफेरड. इन सभी को पैरेलल में क्या होगा हमारा डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. सो 5 माइक्रोफेरड, 7 माइक्रोफेरड, 9 माइक्रोफेरड एंड 11 माइक्रोफेरड are in parallel combination. That's why हम कह सकते हैं CP इक्वल्स टू क्या होगा 5 + 7 + 9 + 11. 11 और 9 20, 20 और 7 27 और 5 32. implies from here CP equals to 32 microfarad. Okay. एक और प्रॉब्लम्स ले लेते हैं. प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी इस टाइप से हो सकती है. यहाँ पर ये एक तरह से यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं. यदि हमारे सारे के सारे कैपेसिटर्स सेम हैं, दैट इज़ सी 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 और सी. यहाँ पर हमारा C1 है, ये C2 है. ठीक है. तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, सॉरी डायग्राम नहीं दिख रहा. ये यहाँ से यहाँ तक हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक होगा. यानी कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे. अब जब ये दोनों पोटेंशियल सेम जो दोनों पॉइंट्स हमारे सेम पोटेंशियल पर होंगे तो जाहिर सी बात है इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा. अब जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो इन दोनों कैपेसिटर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो हमारी जो सिचुएशन होगी, हमारी सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन यदि हम इसका करते हैं, ये इस टाइप से कंसीडर किया जा सकता है. पॉइंट ए, यहाँ पर कैपेसिटर C है, यहाँ पर भी कैपेसिटर C है और ये पॉइंट B है. यहाँ पर कैपेसिटर C है और यहाँ पर भी कैपेसिटर C है. इज दैट क्लियर? अब हमको ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, सीरीज़ में क्या होगा इनका, इस वाले पोर्शन का जो सीरीज़ में कैपेसिटेंस होगी C इक्विवेलेंट फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं इसको हम. और आपको पता है कि जब सीरीज़ में कैपेसिटर्स कंबाइंड होते हैं और यदि दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों की वैल्यू सेम है तो हम डायरेक्टली हाफ कर देते हैं, दैट इज़ C/2. ओके. अगेन ये दोनों भी हमारे सीरीज़ में है, वैल्यू दोनों की सेम है तो हाफ कर देंगे. C इक्विवेलेंट यदि हम इसे सेकेंड कंसीडर कर लें तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होगी हमारी C/2 होगी. और नेट कैपेसिटी जो होगी ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, पैरेलल में हैं. तो CP
जो होगा हमारा वो होगा सी, डायरेक्टली ऐड कर देंगे दोनों को, C/2 प्लस C/2, दैट इज एम्प्लाइज CP इक्वल्स टू C। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इन दोनों थर्ड क्वेश्चन हमारा ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ ये कोई पॉइंट ये ले लिया, यहाँ पर हमने एक 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा दिया। सॉरी, यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली थी। ये हम लगा लेते हैं 7 माइक्रोफेरेड का, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं इसे भी, चलिए 7 माइक्रोफेरेड का लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम 7 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट A है, यहाँ पे ये कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर वगैरह कुछ नहीं है कनेक्ट, तो यहाँ पर भी A पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। यानी कि इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये जब यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ भी पॉइंट A है, तो हम इसे इस टाइप से कंसीडर कर सकते हैं कि यदि ये पॉइंट A यहाँ पर है A, तो ये दोनों हमारे इस टाइप से कनेक्ट होंगे। फाइव और 7, ये 5 माइक्रोफेरेड कंसीडर किया जा सकता है और 7 माइक्रोफेरेड इसे कंसीडर किया जा सकता है। ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब इस पॉइंट के लिए इधर हमें कुछ नहीं देखना, जब ये सेम पॉइंट है तो ये हमारे दोनों पैरेलल हो गए और ये सीरीज़ में आ जाएगा। दिस इज़ इन सीरीज़ 7 माइक्रोफेरेड। उसके बाद क्या होता है, हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट है, तो यानी इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे हम, और ये हमारा इनके पैरेलल में चला जाएगा। ये वाला ओवरऑल पैरेलल में चला जाएगा 7 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है हमें ये दोनों पैरेलल में है, तो 7 और 5 12 हो जाएगा हमारा डायरेक्टली। 7 माइक्रोफेरेड, ये 12 माइक्रोफेरेड हो गया, और फाइनली ये 7 माइक्रोफेरेड हो गया हमारा। ठीक है, इस पॉइंट को B कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को। ठीक है, B A। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर लेंगे। सीरीज़ में ज्वाइन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके साथ इसे पैरेलल में लिख लेंगे। कैसे आएगा हमारा, तो यदि हम पहले सीरीज़ की बात करते हैं इसकी, तो आएगा 1/CS इक्वल्स टू 1/7 प्लस 1/12 एम्प्लाइज 1/CS इक्वल्स टू कितना आएगा, 12 प्लस 7। ऊपर वालों का सम कर देते हैं, नीचे प्रोडक्ट कर देते हैं। इस टाइप से भी कर सकते हैं आप चाहे तो 12 प्लस 7 अपॉन 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 एम्प्लाइज 1/CS इक्वल्स टू 19 अपॉन 84 एम्प्लाइज CS इक्वल्स टू 84 अपॉन 19। ठीक है, अब ये 84 अपॉन 19 और 7 हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। 84 अपॉन 19 माइक्रोफेरेड और 7 माइक्रोफेरेड पैरेलल में हो जाएंगे, तो हम इसे डायरेक्टली ऐड कर लेंगे इस टाइप से। ये आया था हमारा 84 अपॉन 19 और 7 एज 84 upon 19 microfarad and 7 microfarad are in parallel combination, so
सी पी इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 84/19 प्लस 7। सी पी इक्वल्स टू 19 7 से कितने हो जाएंगे, इसे हम 1 कंसीडर कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 19, ये तो 84 आ जाएगा। 19 से 19 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के 84 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, और 1 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, 19 के 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 आएगा। सी पी इक्वल्स टू 347, 3 और 8 11, 1 कैरी 217/19 माइक्रोफैरड, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4th क्वेश्चन। A B C D, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, ठीक है। इस टाइप से दिया हुआ है, हमको ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस है हमारा, केस फर्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में निकालना है। केस सेकेंड, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स, पहले ए और बी के बीच में निकालते हैं, फिर ए और सी के बीच में निकालते हैं, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। केस थर्ड, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। अब क्या होगा, यस, जब हम ए और बी के बीच में निकालेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। जब हम ए और बी के बीच में निकालेंगे तो इस वाले कैपेसिटर को, इस वाले कैपेसिटर को छोड़ देंगे, तो हमारा जो होगा इस टाइप से बनेगा हमारा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये C1 था हमारा, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, सॉरी यहाँ पर C5 था, और ये हमारा क्या है C7। तो पहले क्या करेंगे, ये तीनों सीरीज़ में होंगे, ये तीनों सीरीज़ में होगा। पहला स्टेप होगा ये तीनों सीरीज़ में है, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसे इसके पैरेलल में ले लेंगे, और फाइनली जो आंसर आएगा वो और ये दोनों मीन्स तीनों के तीनों, ये प्लस ये टोटल और ये हमारे क्या होंगे, हमारे इस सीरीज़ में आ जाएंगे, ठीक है। पहले वाले का मैंने आपको हिंट दे दिया है, सॉल्व खुद करना है। यदि नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं इसे सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। सेकंड वाले का हमारा उसके लिए क्या बोला है उन्होंने, ए और सी के बीच में निकालना है, ए और सी के बीच में निकालना है। तो अब की बार इसको और इसको रिमूव कर देंगे, देखें, ध्यान नहीं देंगे इस पर हम। ए, C1, C2, C4, C5, C7, यहाँ पर C8 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहला होगा हमारा, ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं, फिर ओवरऑल पैरेलल में होंगे,
और फाइनली जो आंसर आएगा वो प्लस ये और ये तीनों के तीनों हमारे सीरीज़ में हो जाएंगे। C1 वो वाला आंसर और C8 सारे के सारे सीरीज़ में हो जाएंगे। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसे सॉल्व करके बता दूंगा। थर्ड केस है हमारा, उसमें दिया हुआ था थर्ड केस में फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। ए और डी के बीच में जब हमें देखना है, ए और डी के बीच में, तो हम बी वाले को और सी वाले को छोड़ देंगे, हमारा ये इस टाइप का नेटवर्क रह जाएगा। तो दैट इज़ ये हमारा ए है, ये C1 है, C2 है, C5 है, C4 है, C7 है, C6 है। तो इसमें क्या होगा, हमारा C2, C5 और C7 ये तीनों के तीनों हमारे सीरीज़ में हैं। फिर C4 के पैरेलल में आ जाएंगे, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा होगा, दोबारा से देख लीजिए। C2, C5 और C7 हमारे सीरीज़ में हैं। देन जो आंसर आएगा वो C4 के पैरेलल में होगा और फाइनली वो आंसर C1 के और C6 के सीरीज़ में होगा। सो ये हमारा केस सेकंड का हिंट है। ओके, if you are unable to solve these queries, please write me in the comment box. I will give you the solution of these queries. Okay, dear students, if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.